हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन होती है, इज़ अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन। ठीक है, क्या होती है? एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन होती है इन अ सिंगल वेरिएबल, जिसमें एक सिंगल वेरिएबल होगा, इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2, विद डिग्री 2। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन होती है, एक सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2 होती है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। हमने एक एग्जाम्पल ली, मानो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो देखिए इसमें x एक सिंगल वेरिएबल है, ये क्या है? एक सिंगल वेरिएबल है, यानी कोई और वेरिएबल नहीं होगा, एक सिंगल वेरिएबल है। और हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 2, यानी डिग्री हाईएस्ट क्या है? 2। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब हम बात करेंगे और अच्छे से कि क्या होगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि ये क्या होता है कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। क्या होगी? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी जिसमें क्या होगा? डिग्री 2 होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया? मतलब जिसमें कुछ नंबर्स होंगे और वेरिएबल्स होंगे, सम नंबर्स एंड वेरिएबल्स, सम नंबर्स एंड वेरिएबल्स। तो ये होती है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन होगी जिसमें सिंगल वेरिएबल और डिग्री 2 हो गई। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन होंगे उनके? 2 सॉल्यूशन होंगे, जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके सॉल्यूशंस। तो अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्लियर हुआ? तो हमने क्या पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल होता है जिसमें डिग्री 2 होती है। ठीक है, मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें डिग्री हो गई उसकी 2। तो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होते हैं, जितनी डिग्री उतनी सॉल्यूशन। फिर हमने पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन होता है पहला मेथड। एंड सेकंड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर हुआ? यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो ये होते हैं मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कौन कौन से मेथड हो गया? पहला हो गया हमारे पास फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन तो आई होप आपको आता होगा, बहुत सिंपल मेथड है। जैसे हमने इक्वेशन लिखी 2x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, ये हमने इक्वेशन लिखी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने बीच वाली टर्म को, जो मिडिल टर्म होती है, उसको स्प्लिट करना होता है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका आंसर आता है हम उसका एलसीएम लेके पेयर्स बनाते हैं। जैसे पेयर्स बन गए 2 और 3,
तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 5 आना चाहिए। जैसे 2 + 3 5 आ रहा है, तो ये हमारे पेयर्स बन गए। तो हमने क्या लिखा, 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज, बाहर x + 3 = 0, 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। फिर 2x हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो हमने लिखा x - 1 - 3x - 1 = 0। फिर क्या आ गया हमारे पास, x - 1 और 1 ये कॉमन है तो 1 लिख दिया। फिर 2x - 3 = 0 और x - 1 = 0, 2x = 3, तो x आ गया हमारे पास 3/2 और x उस साइड जाके पॉजिटिव का 1 हो गया। तो ये होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर हुआ? तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारा दूसरा मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके, कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अब मैं इसको बताऊंगी कि क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। जो b² - 4ac है इसको हम d भी लिख सकते हैं। d को निकालने के लिए क्या होता है, b² - 4ac, तो b² - 4ac की जगह हम d भी लिख सकते हैं। जैसे x = -b + -√d अपॉन 2a। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर हुआ? अब हम नेचर ऑफ फ्रूट्स पढ़ेंगे कि नेचर क्या होगा इन रूट्स का। क्लियर हुआ? तो अगर जो d है, d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग रूट्स आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे यानी अलग अलग। जैसे हमने लिख दिया x = 1 और x = 3, जैसे ये अलग अलग रूट्स आ गए। फिर हमने अगर लिखा, अगर d हमारा 0 के इक्वल आएगा तो इक्वल रूट्स आएंगे यानी 2 इक्वल रूट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, अगर जो d है 2 इक्वल रूट्स, जैसे x = 6 और x = 6, ये दोनों सेम रूट्स आ गए। ठीक है, अगर हमने लिखा कि d 0 से छोटा है तो हमारे पास कोई भी रूट नहीं आएगा, तो हमारे पास नो रियल रूट्स। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।